बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान का मामला फिर एक दफ़ा उबलना शुरू हो गया है और जिस चीज़ का डर था ये मामला सामने आया है। चंद दिन पहले ओरिया मकबूल जान ने एक ट्वीट की थी जो आपकी स्क्रीन पर चली है। इसको ज़रा गौर से समझिए। अगर आप इस ट्वीट को समझेंगे तब आपको बैकग्राउंड का पता चलेगा। ओरिया मकबूल जान ने कहा, अफ़गानिस्तान के साथ 95% बॉर्डर एरिया पर फेंस कर दिया गया है, अरबों रुपए खर्च हुए। इसहाक डार फरमाते हैं कि पाकिस्तान से अरबों रुपए की गंदम और बोरियां अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। एक बोरी की बात नहीं, हजारों बोरियां 10 व्हीलर ट्रकों में जाती हैं। कौन मुलविस है आपको सब पता नहीं। कौम से ड्रामेबाजी मत करो। इसका क्या मतलब था? उनका मतलब ये था कि अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही है, चीजें जा रही हैं, आ रही हैं, और ये जो बोरियां हैं ये क्या गधों पर लाद कर जानी है? जब अफगानिस्तान के सारी जगहों पर पाकिस्तान ने 95% बॉर्डर पर फेंस कर दिया है, तो फिर ये तमाशा क्या है? फिर कैसे जा सकती है? इसका मतलब है मिली भगत में बगैर नहीं ये काम हो सकता। अब आपको ये चीज समझ आ गई। अब आज का वाकया जरा समझिएगा। ये जो बाढ़ हमने लगाई है, अरबों डॉलर्स इस पर खर्च किए, हमारे कई फौजी शहीद हुए हैं, और ये अब से नहीं, हमने कई सालों से किया। तकरीबन 98-99% लग चुकी है। अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत है। आज जो वाकया हुआ है वो चमन बॉर्डर के ऊपर कई लोग शहीद हो चुके हैं, 7 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और 10-12 के करीब जख्मी हैं। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़प हुई है और रॉकेट और मोटर गोले ये तमाम फायर हुए हैं। यानी डायरेक्टली रॉकेट के गोले लगने से लोग जख्मी हुए हैं, मार्टर गोले लगे हैं, और उसके बाद शदीद वहां पर फायरिंग हुई है। इतनी शदीद फायरिंग हुई है कि बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। हर तरफ कोयटा और दीगर जगहों के ऊपर चमन वाली साइड पर इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में नाफिज कर दी गई है। और वहां पर सूरत हाल ये है कि जी बताया गया कि जो फेंस उखाड़ ली गई थी स्मगलरों की जानिब से, वो फेंस लगा रहे थे तो अफगानिस्तान की जानिब से हमला हुआ। आप जरा ये देखिए ट्वीट, ये अफगानिस्तान के अहम तरीन रहनुमा जो उनकी हुकूमत में शामिल है, ये उनकी ट्वीट है। उन्होंने एक नक्शा पेश किया, वो आ रहे हैं लड़ने के लिए और इंडिया ऐसे खुश है। हमने क्या गलती की यहाँ पर, ये भी समझिए। उन्होंने ये ट्वीट किया, ये नक्शा उन्होंने क्या, पाकिस्तान को आधा उन्होंने तोड़ना है और तोड़कर वो जो ड्यूरेंट लाइन है, वो कहते हैं असल में जो ड्यूरेंट लाइन है ये बहुत खतरनाक है। इन्होंने फैमिलीज को आपस में डिवाइड किया, ये अंग्रेजों की बनाई गई है, हम इसको तस्लीम नहीं करते, ये है वो, आप इस लाइन को हटाएं, क्योंकि यहाँ के इधर के लोग जो हैं वो सब पख्तून है, तो फैमिलीज उनकी डिवाइड। आप जानते हैं पुराने दौर के अंदर अगर किसी ने कहा जी काबुल जाना है, जलालाबाद जाना है, पेशावर के लोग उठकर मछली खाने चले गए उधर। इंडिया ने इसका फायदा उठाया, दहशतगर्दी हुई, सारा हुआ, वो आप सब जानते हैं। अब आप देखिए कि आपका एक बॉर्डर बिल्कुल क्लियर था, उस बॉर्डर पर अब जंगी माहौल पैदा हो गया। उधर भारत तैयार है, उधर उनके जर्नैल कह रहे हैं कि हम सिर्फ आ रहे हैं। इलेक्शन होने वाला है मोदी का, मोदी दिल्ली से हार गए एमसीडी का इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश से वो हार गया, और एमसीडी का इलेक्शन दिल्ली में वो इतनी बुरी तरह पिट गया है कि अरविंद केजरीवाल ने वो तमाम सीटें निकाले जो 2017 में वो नहीं निकाल पाया। सिर्फ गुजरात का वो इलेक्शन जीता है, क्योंकि वहां पर वो हमेशा से जीते, वहां तो वो हार नहीं सकते। लेकिन हिमाचल से फारिग है। वो दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन जो लोकल बल्दियात का होता है, वो पहले मोदी जीता हुआ था, हुकूमत बेशक अरविंद केजरीवाल की थी, जीता वो हुआ था, वो भी फारिग हो गए और जगह जगह फारिग हो गए। अब वहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन जीतना है तो मिनी जंग करनी पड़ेगी। याद रखिए 27 फरवरी नहीं, मिनी जंग आपको करनी पड़ेगी। और सब जानते हैं कि मिनी जंग कोई जंग नहीं होती, जंग जंग ही होती है। एक दफा जंग शुरू हो गई तो फिर वो मिनी शनी आप भूल जाएं। वो फिर आप ये सोचे कि थोड़ी सी हमने 27 फरवरी कर दी, नहीं नहीं, वो 27 फरवरी नहीं फिर होना, वो बड़े पैमाने पर जंग है। उधर अफगानिस्तान के अंदर हुआ गया, हमने क्या गलती की है? हमारा काम ये होना चाहिए था कि हम इनको सबसे पहले अपने बॉर्डर सिक्योर करते, उस फ्रंट को सिक्योर करते, हम अफगानिस्तान को तस्लीम करते। हमने अमेरिका के डर से तस्लीम नहीं किया। ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते, सबको पता है इमरान खान की पास पावर्स कितनी थी, वो क्या कर सकता था। और भाई अगर इतनी बात ही इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हो तो करो शहबाज शरीफ को, कहीं उसे तस्लीम करे। आप नहीं कर सकते, अमेरिका का ऑर्डर ही नहीं है, आपने तस्लीम करना ही नहीं है। अब उन्होंने हम उनसे बातचीत करते कि भाई ड्यूरेंट लाइन पर ये चीज़ें मुज़ाकरात करते, उन्होंने गुस्सा निकाला, उनके खून में ये चीज़ है, वो कहते हमने तस्लीम ही नहीं करना। अब वो आ गए हैं पावर में,
अब वो कह रहे हैं कि हमने सारी फेंस उड़ा देनी है। अब आप सोचिएगा कि वहां पर वो फेंस उड़ाते हैं तो क्या लड़ाई नहीं होगी? जो स्मगलरों ने क्या, भाई वहां पर इतनी स्मगलिंग हो रही है, वो कैसे हो रही है, कैसे सब कुछ हो रहा है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन आप ये देखें कि वहां पर लड़ाई होगी। अब वो लड़ने के लिए आ रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं कि हमने तो छोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा कि फेंस नहीं हमने यहाँ पर लगने देनी। अब ये फेंस हटेगी। उन्होंने कई ऐसे वाकयात है, उन्होंने फेंस काटी है। देखिए हमने फेंस लगाई, बिल्कुल ठीक लगाई, वहां से सीधी दहशतगर्दी आ रही थी। लेकिन आप सिर्फ इमेजिन कर लें कि इस वक्त सूरत हाल क्या, उधर अमेरिका तैयार बैठा हुआ है। अमेरिका आपको ऑर्डर देने वाला है कि आपने इनके खिलाफ एक्शन लेना, फलाना लेना है। आप बताइए, क्या हम इस वक्त, हमें ये नहीं पता कि हमारे पास 18 घंटे के बाद खाने को रोटी होगी या नहीं होगी? हमें ये नहीं पता। हमारे मुल्क की कपास बिल्कुल खत्म हो गई। आपकी जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका जनाजा निकल चुका है, ये आप ज़हन में रखिएगा। अब आपके पास कपास नहीं है कि आप वहां से कपड़ा बनाएंगे और आप एक्सपोर्ट करेंगे, खत्म, खेल खत्म आपका। उसके बाद गंदम हम एक्सपोर्ट करते थे, अब हम इंपोर्ट करें। हमारी ये सूरत हाल है कि इंपोर्ट जो करना है, वहां पर बाहर आप देखें क्या मामला है। ट्रक आपके खड़े हुए हैं, आपके कंटेनर्स खड़े हुए हैं, अब आ नहीं सकते। वहां पर एलसी खुलेगी तो आपके कंटेनर्स वहां से रिलीज होंगे, तो आप मुल्क के अंदर लेकर आएंगे। आप बताइए, आप जंग अफोर्ड कर सकते हैं? उधर भारत आपको आंखें दिखा रहा है। अफगानिस्तान का मामला, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कायम कर दी है, इतनी ज्यादा कायम कर दी है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। यानी पूरे का पूरा इन्होंने 8 महीनों में जनाजा निकाल दिया है। कहां पर इमरान खान ने उनका मसला हल करवाया था, वो भी खुश थे, इज्जत भी कर रहे थे, उनसे मुआमलात भी, हमें उनको तस्लीम कर लेना चाहिए था। और उसके बाद हम आगे बढ़ते, कम से कम हमें अपना बॉर्डर सिक्योर करना है। देखिए भारत ने आज नहीं तो कल वो आ रहा है हमला करने के लिए। आप ज़हन में रखिए, गिलगित बल्तिस्तान उन्होंने आना ही आना है हमला करने के लिए, जो मर्जी हो जाए। हमारे इतने फौजियों की शहादतें हो गई हैं, हमने इसलिए शहादतें दी थी। जाकर पूछो जरा, बॉर्डर पर जो फौजी खड़ा हुआ है वो 6-6 महीने साल अपने घर नहीं जाता, वो फैमिली का मुंह नहीं देखता, और खबर आ जाए कि आपका फौजी शहीद हो गया। बताइए क्या गुजरती है उस फैमिली के ऊपर? क्या हमने फौज के अंदर अपने ये जो जवान है, ये सिर्फ क्या शहादत के लिए रखे? भाई इनकी भी फैमिलीज है, हमें इनको प्रोटेक्शन देनी है। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है ताकि सियासतदान उनसे मसला हल करे। हमारे फौजी जवानों की फैमिलीज हैं, हमने अपनी फौज की भी हिफाजत करनी है। हमारा बॉर्डर पर जो सिपाही खड़ा हुआ है उसकी फैमिली भी है, हमने उसका भी ख्याल रखना है। तो मुल्क में स्टेबिलिटी कायम करनी है ताकि बातचीत का अमल रहे। कोई हुकूमत नाम का सर पैर नहीं, वो करप्शन है, वो उसके पैरों को हाथ लगा रहा है। अब्बा जी मैं करप्शन करके लौट गया, पुत्र आ गया, मैं तेरे गले दे हार पा देना, तू बड़ा बड़ा तमगा लेता। ये आपके मुल्क की सूरत हाल हो रही है कि वहां पर यानी को पता ही नहीं है इनको कि हमारे फौजी वहां पर क्या कर रहे हैं, हमारी फोर्सेस वहां पर क्या कर रही हैं। इनको क्या परवाह है? इनको फौज की कोई परवाह है? बिल्कुल नहीं परवाह। इमरान खान अगर यहाँ पर होता तो आप देखिए उनसे बातचीत करते, मामलात करते। ये सूरत हाल इतनी ज्यादा अजीबो गरीब और खराब हो गई है कि आप ये देखिए, आपका एक बॉर्डर भी क्यों नहीं, हमें फौरन उनसे बातचीत करनी है कि भाई बैठकर टेबल पर बातचीत करें, इस मसले का हल निकाले। लेकिन इनमें विल ही नहीं है, ना इन्होंने करना। अब ये हुकूमत करेगी, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत इस काबिल है वो करेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।